नदी हूँ बहता चला हूँ, मैं नदी हूँ बहता चला हूँ, मैं परिंदों को सुनता रहा हूँ, मैं परिंदों को सुनता रहा हूँ, मैं नदी हूँ बहता चला हूँ, मैं सफर हूँ तेरे रास्तों का, मैं कहानी तेरी जिंदगी की किताबों सा। हेलो गाइज, मेरा नाम है विनीत देशपांडे. Just a moment. So yeah, starting with what is I played was something original of रास्ता ग्रुप. तो रास्ता क्या है ये मैं बताऊंगा, बट उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट व्हाट इज स्ट्रीट जैमिंग. सो द फर्स्ट स्लाइड. ओके, सो यू कैन सी दिस इज अ रेगुलर स्ट्रीट. रेगुलर स्ट्रीट पे हम जब भी जाके देखते हैं, काफ़ी सारे लोग स्ट्रीट पे निकलते हैं चाय पीने के लिए, कभी मॉल में घूमने के लिए, कोई लोग अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाता है, कोई होटल्स, कैफ़ेज़, एनीवेयर. बट अगर कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ पे अगर हम म्यूज़िक नहीं सुनते तो वो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है. चाय पीते वक्त अगर एक पीछे रेडियो बज रहा हो, अगर कैफ़े में हो और लाउंज में, मतलब वहाँ पे एक म्यूज़िक चालू होता है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, कोई बैंड होता है परफॉर्म करने के लिए, तो अगर वो ना हो तो इट फील्स इनकम्प्लीट. तो म्यूज़िक ये हर एक बंदे के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे हमें लगता है. सो स्ट्रीट जैमिंग के इसमें देखेंगे आप रेगुलर स्ट्रीट. ओके, सो स्ट्रीट जैमिंग, देयर वाज अ डिफरेंस इन द फर्स्ट फोटोज एंड दिस फोटोज. दैट इज कि पहले के फोटोज में आपने सिर्फ देखा होगा कि लोग वहाँ पे घूम रहे, दे आर जस्ट डूइंग अ टाइम पास. बट यहाँ पे लोग कुछ चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं. लोग चलते चलते रुक जाते हैं और ऑब्जर्व करने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ नया हो रहा है, हमारे डेली रूटीन के अलावा कुछ और देख रहे हैं हम लोग. सो दैट इज स्ट्रीट जैमिंग. तो स्ट्रीट जैमिंग वॉज, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक बंदा है, तो उस बंदे ने ये स्ट्रीट आर्ट फॉर्म इन्वेंट किया, या उसने इसको ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ करना शुरू किया. फॉरेन कंट्रीज़ में ये स्ट्रीट आर्ट इतना फेमस होने लगा कि स्ट्रीट पे एक प्लेटफॉर्म बन गया फॉर आर्टिस्ट, कि अगर कोई परफॉर्म करना चाहता हो, किसी के पास अपना टैलेंट हो, जैसे कि पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, या एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, तो वाई दे शुड बी प्रेजेंटेड ऑलवेज इन द ऑडिटोरियम्स, या किसी, मतलब उसको पेड करके ही हम लोग क्यों देखा जाए, वाई यू कांट परफॉर्म इट ऑन द स्ट्रीट्स. सो दैट वॉज द मेन मोटो ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन कि हम लोग स्ट्रीट आर्ट शुरू करें. तो हमारे रास्ता ग्रुप भी उसी में से एक है कि वो कल्चर जो है हम लोगों ने मैक्सिमम देखा है यूरोपियन कंट्रीज़ में. लाइक हमारे रास्ता ग्रुप में से कई सारे मेंबर्स जब हम लोग बाहर गए थे आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि कोई ऐसे ही बंदा वहाँ पे रास्ते पे चलते चलते विस्लिंग कर रहा है. समवन इज प्लेइंग गिटार ऑन द रोड्स एंड अनदर गाय कम्स एंड जॉइन्स दैट पर्सन. ही ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग विद दैट. और ये सब वहाँ का ऑडियंस देख के एंजॉय करता है. सो वॉट डू वी गेट आउट ऑफ इट कि ये एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे, ये सब लोगों के लिए कर रहे हैं. मतलब ये जो खुशी बांट रहे हैं, ये खुद तो परफॉर्म करके उनको खुशी मिल रही है, लेकिन दूसरों को भी खुशी दे रहे. ओके, ये कल्चर फॉरेन में हम लोग इतने बार देखते हैं कि यहाँ पे उस कल्चर को इतना किसी ने अब तक इम्पोर्टेंस नहीं दिया. लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, या और भी कई सारे एशियन कंट्रीज़ है. आई वुड से यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बार हम लोगों ने ये कल्चर देखा है, बट एशियन कंट्रीज़ में पता नहीं क्यों इस कल्चर को इतना कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया. कभी भी अगर हम स्ट्रीट्स पे किसी म्यूजिशियन को देखते हैं परफॉर्मिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और ही सिंगिंग, फर्स्ट थॉट विच कम्स टू इंडियन मेंटालिटी इज शायद इसके कुछ ज़रूरत होगी, इसके लिए ये बंदा बजा रहा है, या इसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेट्स कॉल हिम टू कैफे और लेट्स पे हिम सम मनी. वाई कांट ही प्ले फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन? कांट ही प्ले फॉर अदर्स सेटिस्फैक्शन? हमेशा यही मोटो नहीं होता लोगों का बजाने का या गाने का कि वो
पैसे ही कमाना चाहते हैं। या ऑब्वियसली स्ट्रीट जैमिंग, ये स्ट्रीट कल्चर जो है इसे अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा है फॉरेन कंट्रीज में भी और इंडिया में भी अभी देखना शुरू कर रहे हैं। लाइक समवन यूज्ड दिस स्ट्रीट कल्चर एज अ प्रोफेशन, कि कोई स्ट्रीट पे ही जैमिंग करता है एंड दे पुट अ बॉक्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे ट्राई टू सर्वाइव। सो या, फॉर सम पीपल इट्स अ प्रोफेशन, बट स्ट्रीट जैमिंग बेसिकली इज फॉर टू spread the happiness, and music is the best thing which we all think that मतलब हम लोग इस चीज़ से इतना easily एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग इमोशंस, मतलब ह्यूमन बींग्स, तो ये इमोशंस हमें मिलते हैं म्यूजिक से। सैड सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, कोई भी गाओ, वी गेट कनेक्ट टू ईच अदर बिकॉज उसके पीछे एक स्टोरी भी होती है। तो दैट्स द थिंग। रास्ता इज ट्राइंग टू परफॉर्म इन मैनी सिटीज़। लाइक अभी शुरुआत किया था हम लोगों ने बॉम्बे से, बॉम्बे के बाद पुणे। द फर्स्ट एक्सपीरियंस वी वुड लाइक टू शेयर इज़ जब बॉम्बे में हम लोग ऐसे ही 5-6 लोग मिलके, हम फ्रेंड्स लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद वी रैंडमली स्टार्टेड परफॉर्मिंग एट अ प्लेस ऑन द स्ट्रीट। 2 गिटार्स, 2 रिदम्स एंड वी ऑल वर सिंगिंग एंड सडनली आफ्टर फ्यू मिनट्स वी सॉ दैट हम लोग तो बजा रहे लेकिन हमारे इर्द गिर्द पूरा क्राउड जमा हो गया। वी वर सरप्राइज टू सी दिस कि जो हम लोगों ने फॉरेन में देखा था वो इंडिया में हो सकता है। तो उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई दिस इन एवरी सिटी। ये हर एक सिटी में जाके हम लोगों ने एक ट्राई करने का सोचा। तो जैसे हम लोग बॉम्बे में परफॉर्म किए, उसके बाद द फर्स्ट प्लेस इन पुणे वेयर वी परफॉर्म्ड वाज FC रोड। तो FC रोड पे परफॉर्म करने लगे तो वहाँ पे देखा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स दैट मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स स्टार्टेड जॉइनिंग अस। रैंडम जैमिंग नाम का एक कंसेप्ट हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट किया, कि दैट वाज द फर्स्ट कंसेप्ट विच वी स्टार्टेड। बहुत सारे लोगों ने इतने सारे अच्छे कमेंट्स दिए कि कोई कमेंट्स तो हमें इतने अच्छे मिले। लाइक द वन पर्सन वाज सिंगिंग थ्रू आउट द जैमिंग ऑडियंस में से, एंड ही सेड कि हम लोग पूरे अपना जो IT का जॉब करके हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, संडे को ऐसे रिलैक्स करने के लिए बाहर निकले थे, बट स्टिल हम लोग एवरी संडे बाहर निकल के बोर ही होते। तो वॉट वी फाइंड न्यू एवरी डे, तो नहीं मिलता कुछ। सो टुडे वी सॉ समथिंग दैट वाज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स, एंड ये देख के आज मुझे सुकून मिला। सो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। बट लेटर ऑन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, मतलब हमें लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे एक बढ़ने लगी कि दैट वी हैव टू सर्व द मच बेटर म्यूजिक टू पीपल। तो जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे परफॉर्म करने लगे, जैसे औंध में परफॉर्म किए पुणे में ही, देन पंचगनी, देन लोनावला में भी परफॉर्म किया। सो औंध में हम लोगों ने जब परफॉर्म किया, देयर वाज अ स्मॉल एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू टेल। हम लोग पूरा सेम एज लाइक FC रोड, हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे, देयर वाज अ क्राउड अराउंड अस, एंड उसके बाद तो एक सोसाइटी था पीछे, वहाँ से एक अंकल, मतलब सीनियर सिटीजन आई वुड से, एट अराउंड 70, तो वो वहाँ पे आए। ही स्टार्टेड एन्जॉइंग इट, ही स्टार्टेड ग्रूविंग हिमसेल्फ। तो हम लोगों को लगा कि अंकल के लिए एक गाना गाना चाहिए। आफ्टर सिंगिंग दैट द सेशन वॉज कम्प्लीट, एंड सेशन कम्प्लीट होने के बाद वो अंकल ने हमें एक इतना अच्छा लाइन बताया कि मैं हैंडीकैप हो चुका हूँ, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था इसके लिए। सो फ्रॉम 10 years आई वॉज नॉट लाफिंग, आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड आफ्टर दिस लिसनिंग टू यू गाइज आई एम फर्स्ट टाइम स्माइलिंग। तो ये चीज़ हमारे लिए इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों से कनेक्ट होना, लोगों को खुश रखना वॉज द फर्स्ट मोटो ऑफ रास्ता। द सेकेंड मोटो ऑफ रास्ता वॉज कि प्लेटफॉर्म क्रिएट करें नए म्यूजिशियंस के लिए, जो नए सिंगर्स हो उनके लिए, कि अगर स्ट्रीट पे आप परफॉर्म करना चाहते हो हमारे साथ, तो यू कैन कम एंड यू कैन जॉइन अस एंड यू कैन फ्लरिश योरसेल्फ। मतलब अगर आप में टैलेंट है और आपको लगता है कि आप घर पे अकेले बजा सकते हो लेकिन 10 लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, फियर फैक्टर, स्टेज फियर, तो ये क्यों होना चाहिए? अगर आप आर्टिस्ट हो, प्रेजेंट योरसेल्फ, some or the other day you will start practicing and you can be much better than this whatever you are। तो इसीलिए
हम लोग ये स्ट्रीट को ही एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं इन इंडिया, एंड वी वांट टू क्रिएट दिस अवेयरनेस इन ऑल ऑफ द इंडिया. सो रास्ता का मेन मोटो अभी फ्यूचर प्लान्स में ये आ रहा है दैट वी हैव टू परफॉर्म इन ईच एंड एवरी सिटी ऑफ इंडिया. जैसे कि पूना हुआ, बॉम्बे हुआ, दिल्ली, राजस्थान. वी वांट टू परफॉर्म एवरीवेयर एंड वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस स्ट्रीट कल्चर. वहाँ पे भी कई सारे लोग हैं जो इसको एज अ प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, मतलब हम लोगों से वो सोशली कनेक्ट हो चुके हैं कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं बट वी आर नॉट गेटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इट. सो फॉर दैट हम लोग वहाँ पे जाके परफॉर्म करके, वहाँ पे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वी विल बी ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड वी विल बी लाइक स्टार्ट प्लेइंग द म्यूजिक, बिकॉज इट सर्व्स योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड लोगों को भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. एंड वन मोर फ्यूचर पॉइंट अगर बताया जाए फॉर रास्ता इज अ सोशल कॉज, दैट इज रास्ता में जितने भी मेंबर्स हैं, everyone are so talented. Like some are guitarists, some are singers, some are rhythm players beyond their personal professions. Like anyone is sound engineer, कोई IT student है, कोई IT में job करने वाले है, कोई law student है, and many more. This all brings us together by only one thing, music. और जब हम लोगों ने परफॉर्म किया एक दो बार स्टार्टिंग में, हम लोगों ने देखा कि हमें सुनने वाले जो क्राउड थे वो तो ठीक है, वो देवर एन्जॉइंग, बट सबसे ज़्यादा जिसने एन्जॉय किया जो स्ट्रीट पे बलून सेलर्स होते हैं या पेन बेचने वाले होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने मतलब जैसे कि कभी म्यूज़िक को सुना ही ना हो और वो म्यूज़िक को इतना एन्जॉय कर रहे थे कि वी वेर सो हैप्पी टू, मतलब यार हम आपके लिए गाना गाते हैं, वी वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर देम. तो इसमें से हम लोगों के बीच में एक आइडिया आया कि why not teach these kids music? So we are now looking forward to teach these kids any instrument or singing or anything related to music. So Rasta is going to take this initiative, and the basic line of it I would say कि रास्ता का एक ही मोटो है, which celebrate music and enjoy music. Let's get connected by music. So, last performance for you. Sanket to be on the stage to accompany me. I forgot to tell one thing, that we don't have a language barrier. हम किसी भी सिटी में अगर परफॉर्म करते हैं, हम लोग लैंग्वेज बैरियर नहीं रखते. मतलब पूना में परफॉर्म करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी एंड मराठी ही चलना चाहिए. We do sing Punjabi, Gujarati, and n number of languages songs. We try to do that. So that's a world music small for you. Bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. So this was Latin language, and now Indian songs. पृथ्वी तना की छोटे होते होते सैटेलाइट आर केबल हाथ ड्राइंग रूम में रखा बोका बाक्स होते बूंदी. हाँ 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 हाँ, सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी नमी है. हाँ हाँ हाँ